कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भादों मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा। भगवान की पूजा करने के बाद में, संकल्प करने के बाद में इस कथा का श्रवण जरूर करें। युधिष्ठिर कहने लगे, हे केशव, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और महत्व क्या है, कृपा करके आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली, सब पापों का नाश करने वाली एकादशी का नाम वामन एकादशी है। इसे जयंती और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है। आप किस प्रकार से सोते हैं और करवट लेते हैं, तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्थमास के व्रत की क्या विधि है, तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूत्रों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ भी करता था। परंतु इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं के लोगों को जीत लिया। तब सब देवता एकत्र होकर के सोच विचार कर भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की और कहा कि हे राजन, तुम्हें 3 पग भूमि अवश्य ही दान करनी चाहिए। राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण, 3 पग भूमि से आपका क्या होगा। मेरा राज्य तीनों लोकों में है। आप जितनी चाहे उतनी भूमि का दान मुझसे ले सकते हैं। मैंने कहा, हे राजन, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि ही चाहिए, मेरा उसी से गुजारा हो जाएगा। हे राजन, मुझे जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतनी ही भूमि का दान करें। हे राजन, इस प्रकार राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना समझी और उसने 3 पग भूमि देने का संकल्प कर दिया। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प किया, मैंने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूत्रों द्वारा प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव
तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी खीर सागर में शेषनाग की पीठ पर। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर सुखलोक में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं, यश पाते हैं। जो मनुष्य इस पाप नाशक कथा को पढ़ते और सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। सभी को पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जय